तो उपदेशामृत का हम 5 श्लोक को उच्चारण करते हैं। ठीक है जी। आप मेरे साथ साथ उच्चारण करिएगा। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणति विच भजन्त्यमिषं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदय में सीता संग लब्धा। ठीक है। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्चा विग्रह की पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना करने की, निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। वापस श्लोक एक बार पढ़ते हैं क्योंकि ना यहाँ पर भी कुछ चल रहा है। आरती हो गया, साथ में बोलते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणति विषभ भजन्त्यमिषं शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदयं शीतसंग लब्धा। कृष्णेति यस्य गिरितं मनसान्द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त्यमिषं हरशुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्य हृदयं शीतसंग लब्धा। ठीक है। तो इसमें 3 प्रकार के वैष्णवों के बारे में, त्रिविध वैष्णव के बारे में वर्णन की गई। 3 प्रकार के वैष्णव। एक वैष्णव के बारे में वर्णन की गई है जो कि भगवान का, कृष्ण का नाम को जप करता है। ठीक है जी। भगवान का जो नाम को सिर्फ जप करता है उसका हमको मन से आदर करनी चाहिए व्यक्ति का। समझ में आ रहा है। और वो जो कि दीक्षा ग्रहण कर लिए है आध्यात्मिक संस्था में, आध्यात्मिक गुरु से, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ग्रहण कर लिए हैं, उन्हें हम क्या करनी चाहिए? प्रणाम करनी चाहिए, नमस्कार करनी चाहिए। और जो अर्चा विग्रह की पूजन में लगा हुआ है एवं उसे चाहिए कि वो उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक उसकी सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों के निंदा कभी नहीं करता है, कभी भी सर्वदा विमुख रहते हैं निंदा से। तो ये 3 प्रकार की वैष्णव के बारे में चर्चा है। एक है कनिष्ठ भक्त या कनिष्ठ वैष्णव, दूसरा है मध्यम वैष्णव, तीसरा है उत्तम वैष्णव। त्रिविध वैष्णव कहते हैं, 3 प्रकार के वैष्णव। तो हमारे मन में शंका आएगा कि प्रभु जी ऐसा भेदभाव करना सही है, अपराध नहीं लगेगा? ये कनिष्ठ है ना, ये मध्यम है ना, ये उत्तम है, हम उसको भेदभाव करेंगे ना, है ना? ठीक है जी। और ना यहाँ पर आगे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाते हैं, हम उसको चर्चा करेंगे, डोंट वरी। इतना तो समझ में आ गया। जो कनिष्ठ वैष्णव हैं उन्हें हम क्या करना चाहिए? उन्हें आदर देना चाहिए, मन से आदर दे। क्यों? वो भगवान नाम का जप कर रहा है कम से कम। अभी हृदय में बहुत सारा कलमश है, अभी हृदय में बहुत सारा उनकी कमियां हैं। हम देखते हैं किसी का कमियां हैं, नाम जप करता है, क्या फायदा तेरा नाम जप करने का, बेकार है तेरा ये सब। ये तो इतना क्रोध करता है, तो इतना निंदा करता है, इतना अरे बाबा ये सब मिटाने के लिए, साफ करने के लिए तो जप कर रहा है बेचारा, है कि नहीं है? हाँ, कोई क्या शुद्ध होके आके जप करता है, भक्ति में आता है, शुद्ध हो जाता है? देखो महाराज हम शुद्ध हो जाएंगे फिर,
पहले शुद्ध हो जाए, फिर आएंगे आपके संस्था में, जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे। एक बार शुद्ध तो होने दो ना जी, ऐसे नहीं होता है। जब आके विधि विधान को पालन करेंगे, भगवान नाम को जप करेंगे, तब जाके क्या होता है जी, हाँ धीरे धीरे शुद्ध होते हैं। सही बात है कि नहीं? तो जो जप करना प्रारंभ कर दिए, तो सोचो कि बहुत महान है वो, उनको हमें आदर करनी चाहिए मन से, ठीक है जी। मगर जो दीक्षा ले लिए आध्यात्मिक गुरु से, उनको हमें प्रणाम करनी चाहिए। हाँ, पंचांग प्रणाम करे माताएं, और दंडवत प्रणाम करे प्रभुगण, उनको प्रणाम करें। और तीसरा, जो उत्तम वैष्णव है, उनका हम सेवा करें, उनको हम सेवा करें, ठीक है जी। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, पिछले श्लोक में जिन 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान का उल्लेख हुआ है ना, उन्हें बुद्धिमत्ता पूर्वक व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना होगा। जो हमने पिछले 6 लक्षण हमने पढ़ा समझा, उसको व्यवहार में प्रैक्टिकली उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा विवेक पूर्वक, थोड़ा बुद्धिमान बनना पड़ेगा, और उचित व्यक्तियों का चुनाव चुनाव करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, ठीक है जी। आप चले जाओगे कोई दारू पीने वाले के पास, महाराज लो मैं आपको दान देता हूँ, आप भी कभी कभी दे देना मुझे दान, आप हमारे घर पे आओ महाराज खाने के लिए, हम आपके घर पे आएंगे। हाँ, और महाराज थोड़ा गुह्य बातें बताओ, दारू का रेट क्या चल रहा है अभी, सब ठीक लग रहा है, टेस्ट है ही है ना, गुह्य गुह्यम आख्यात। अब बताओ, ऐसे नहीं होगा ना, ये 6 चीज होगा क्या उनके पास? कोई दारू पीने वाला ना, कोई बेविचारी होगा, कोई नशेड़ी होगा, कोई जुआ खेलने वाला होगा, हाँ, तो कोई ईर्ष्यालु होगा इस संसार में, तो उन लोग से ऐसा आदान प्रदान करने जाओगे तो क्या होगा, दिक्कत होगी। तो इसलिए आदान प्रदान के लिए विवेकपूर्ण होना चाहिए, किससे करे, तो उस यहाँ पर प्रैक्टिकली हम सीख सकते हैं। अतएव श्रील रूप गोस्वामी परामर्श देते हैं कि हमें वैष्णव से अनेक विशेष पद के, उनके उनके विशेष पद के अनुसार उचित रीति से मिलना चाहिए। इस श्लोक में वे हमें इस यह बताते हैं कि 3 प्रकार के भक्तों हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा नवसिखिया है जिसे हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली है, और जो भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को मन ही मन कनिष्ठ वैष्णव के रूप में सम्मान देनी चाहिए। और मध्यम अधिकारी गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा, कंफ्यूज मत होना, यहां पर भी बताया गया एक दीक्षा है ना, कनिष्ठ वैष्णव में भी बताया गया कि गुरु से, यहाँ बताया गया हरिनाम दीक्षा, और यहाँ क्या बताया गया है, यह बताया गया कि आध्यात्मिक दीक्षा। ये क्या अंतर है? हरिनाम दीक्षा क्या है, आध्यात्मिक दीक्षा क्या है? आध्यात्मिक दीक्षा यानी जो ब्राह्मण दीक्षा है, जो गायत्री दीक्षा कहा जाता है उसको ब्राह्मण दीक्षा, उसको आध्यात्मिक दीक्षा कहा गया है। असलियत में शास्त्रों में दीक्षा यानी ब्राह्मण दीक्षा को ही दीक्षा माना गया है। हाँ, ब्राह्मण दीक्षा दीक्षा माना गया। हरिनाम दीक्षा, हाँ ये भी दीक्षा है, ये दीक्षा नहीं ऐसी नहीं है, इसको हरिनाम दीक्षा नाम दी गई है। इसमें क्या दी जाती है, हरिनाम दी जाती है। गुरु क्या करते हैं, हमें हरिनाम देते हैं। हाँ जी, हमें हरिनाम देते हैं, इसलिए इसको हरिनाम दीक्षा कहा गया है। फिर भक्त जब 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल नियम पूर्वक गुरु की शरण में रहकर जपेंगे बढ़िया से, हाँ, और शुद्धता को पालन करेंगे, तो क्या होगा, फिर उनको जो है गुरु उनको आध्यात्मिक दीक्षा देते हैं, ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, उन्हें जनेऊ संस्कार की जाती है। प्रभुओं को, माताओं को जनेऊ नहीं दी जाती, पना उनको ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है, जिसके द्वारा वो क्वालिफाइड होते हैं कि ठाकुर जी का अल्टर में जाके सेवा कर सके, भगवान का शिव विग्रह का सेवा कर सके। शिव विग्रह का सेवा के लिए ये मिनिमम नियम है कि ब्राह्मण दीक्षित होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसको आध्यात्मिक दीक्षा कहा गया। जो हरिनाम दीक्षा लिया है और जब कर रहा है, जिनका कॉन्शियसनेस उतना हाई नहीं है,
नवशिखिया है, तो उन्हें हम कनिष्ठ अधिकारी समझे। और जो ब्राह्मण दीक्षा ले चुके हैं, मध्यम अधिकारी जो है गुरु से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किए रहता है, और गुरु उसे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रखते हैं, है ना। वो व्यस्त रहता है सेवाओं में। जो कनिष्ठ भक्त होता है, 16 माला जप लिया, बस महाराज हो गया, ओके दैट्स इट, अभी पूर्ण हो गया हमारा भक्ति आज का, कल कल का कोटा करेंगे, आज का खत्म हो गया, कल कल का कोटा होगा। समझ में आ रहा है? तो नवशिक्षा है, कनिष्ठ है। मगर जो भक्त आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त किया हुआ है, गुरु उन्हें क्या करते हैं, पूरा व्यस्त रखते हैं सेवा में, यानी वो भक्त व्यस्त रहता है। मध्यम अधिकारी को भक्ति मार्ग के मध्यम मध्यम स्थित समझना चाहिए। क्या है? मध्यम स्थित है। वो कनिष्ठ भी नहीं है, उत्तम भी नहीं है, कहाँ है वो? मध्यम स्तर पे है। और उत्तम अधिकारी वो है जो भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है कि नहीं? भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है। एक मिनट। जी, तो उत्तम अधिकारी अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता। उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उससे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। श्रील रूप गोस्वामी के मतानुसार ऐसे महाभागवत की संगति तथा सेवा अत्यंत वांछनीय है। समझ में आ रहा है? फर्क फर्क पता चल रहा है तीनों में। पहला क्या है, जो कनिष्ठ अधिकारी भक्त है, जो कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव है, उनका क्या लक्षण बतलाते हैं? उनका लक्षण यह है, वो हरिनाम दीक्षा लिया भी होगा, नहीं भी लिया होगा, कोई बात नहीं, मगर हरिनाम जप करना स्टार्ट कर लिया है, मंदिर आ रहा है, कुछ सेवाओं को कर रहा है, प्रारंभ हो चुका है उसका भक्ति, वो कथाओं में भाग लेता है, सुनता है, प्रयास कर रहा है बेचारा, है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे है। मध्यम अधिकारी में वो ब्राह्मण दीक्षा लिया हुआ है, नाम को बड़ा ध्यान से जप करता है नियमित रूप से, और साथ साथ में
गुरु की आदेशानुसार और सेवाओं को परफेक्टली करता है। यानी गुरु उनको 24 घंटा एंगेज करके रखते हैं सेवा में, और इसका अर्थ यह है कि वो हमेशा एंगेजड रहता है, उसके पास समय नहीं होता है भौतिक संसार के लिए, एंगेजड रहता है। ये मध्यम स्तर की भक्त है। तीसरा जो उत्तम भक्त है, वो उत्तम भक्त के लिए कहा गया है वो जो है कि जिनका हृदय पूर्णतया स्वच्छ हो जाता है कि नहीं, उसका हृदय पूरी तरह स्वच्छ रहता है और उसने कभी किसी का निंदा नहीं करता है जी। हाँ, कोई रुचि नहीं लेता है, ना निंदा करता है, ना निंदा सुनने के लिए रुचि होता है। आप सोचिए हमारा कितना रुचि अभी, किसी का निंदा बहुत बढ़िया से सुनते हैं, और करना होगा तो अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बोलेंगे। हम किसी का निंदा करना है ना, बोले नहीं नहीं तू बराबर नहीं बोल रहा, मैं बोलता हूँ रुक, फिर हम बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं ना, तू ऐसे बोल रहा, एक्चुअली ऐसा है। तो हम निंदा में तो मास्टर डिग्री कर रखे, निंदा करने में, और निंदा सुनने में भी मास्टर डिग्री हमारा। तो सोचो ही मत हमारा स्थिति क्या है। पर जो शुद्ध भक्त हैं जी, उत्तम भक्त, उत्तम अधिकारी, उनका स्थिति कैसा है जी, वो किसी का निंदा सुनते नहीं, किसी का निंदा करते नहीं। मुझे स्मरण है, मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, मेरे परम आराध्य गुरुदेव के पास कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले गए थे हम, कुछ कंप्लेंट लेके। तो महाराज जी बोले कि कंप्लेंट नहीं, कुछ अच्छा है तो बताओ। निंदा नहीं, कुछ अच्छा तो बताओ। फिर भी महाराज जी को बोले, महाराज जी आप सुनिए तो सही, आप सुनिए तो सही करके हमने बताया। महाराज जी क्या बोले बताया, मैं ना आपका सुनूंगा ना उनका सुनूंगा, मैं न्यूट्रल। महाराज जी क्या बोले, मैं न्यूट्रल। और महाराज जिनके बारे में हम बोले, महाराज जी क्या बोले, हाँ उनका गुणगान किए। वक्त पहले की बात है। उनका गुणगान किए, मनु का गुणगान। तो ये जो उत्तम वैष्णव है, जिनको हम शुद्ध भक्त कहते हैं, वो ये भक्त कभी किसी का ना निंदा करते हैं, ना कभी किसी का निंदा सुनते हैं, रुचि लेंगे। बहुत महान होते हैं, ठीक है जी। और श्रील रूप गोस्वामी के अनुसार जो महाभागवत होते हैं, ये जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो उत्तम अधिकारी होते हैं, उनकी संगति हमें ज्यादा से ज्यादा अगर अवसर मिले करनी चाहिए, और अत्यंत उनका सेवा करनी चाहिए, हमें प्रयास करनी चाहिए उनका सेवा करें। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये ऐसे भक्तों का संगत करें, उनका अगर सेवा करें तो हमारा जीवन में कल्याण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे चर्चा करते हैं और क्लैरिफाई हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही ना बना रहे। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। मनुष्य को चाहिए कि वो कनिष्ठ अधिकारी ही बने नहीं रहना चाहिए। हम लोग का जो भजन है अभी भक्ति, हम लोग का तो यही माइंड में है कि बस मेरा ठीक ही चल रहा है, ऐसे ही रहने दो, ज्यादा नहीं करना है भक्ति, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ये बढ़िया है, ठीक है कर रहा हूँ ना, बस हो रहा है ना। यानी हमें आगे नहीं बढ़ना है, हमें ये कनिष्ठ में ही रहना है, कनिष्ठ अधिकारी ही बने रहना है। ना जी, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा नहीं। हर एक भक्त को प्रयास करनी चाहिए आगे बढ़े, हर एक भक्त को प्रयास करनी चाहिए एवरीडे हमारा जप अच्छा सुधरे, हम वैष्णव के प्रति और आदर दें, हम वैष्णव को और सम्मान दें, हम गुरु का सेवा और अच्छे से करें, हम भगवान का सेवा और प्रेम से करें। हर हर दिन हमें ये जो है प्लानिंग करनी चाहिए, ना कि मतलब ठीक है जो हो रहा है सही हो रहा है, इतने में रहने दो, ज्यादा नहीं करना है, ऐसा नहीं। तो प्रभुपाद इस बात को हमें समझाते हैं। जो सदैव भक्ति में निम्नतर स्तर पर रहता है और केवल मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है, ऐसे भक्त का वर्णन श्रीमद् भागवत की 11वें स्कंद में करा गया है। आचार्य मामे बहरे पूजाम यह सदये हते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्रकृतः स्मृतः। क्या है, जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस तरह व्यवहार किया जाए, वो प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। ठीक है, इसको याद कर लो आप। आचार्य आचार्ययामेव हरे, सॉरी, अर्चायामेव हरे, मैं गलत पढ़ रहा था, अर्चायामेव हरे पूजायाम पूजाम यह सदये हते। जो सिर्फ भगवान की पूजा में रुचि रखता है ना, मगर नत्यत भक्तेषु, मगर उनकी भक्तों के प्रति उनका कोई व्यवहार सही नहीं रहता है, ऐसा भक्त कनिष्ठ है।
हम जगन्नाथ जी के पास आते बड़ा आंख में अश्रु बहलाएंगे, भगवान को हरि बोल करेंगे, भक्तों को निंदा करेंगे। भक्तों के प्रति कोई श्रद्धा प्रेम नहीं, तो ऐसे भक्त कनिष्ठ है। आईना दिखा जा रहा है अभी अपना, हम कौन से स्तर पे है, पुनः आईना दिखा रहे हैं रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी मिलकर, देख लो है। हाँ, कोई कोई मान बैठा मैं तो शुद्ध भक्त हूँ प्रभु जी, हाँ शुद्ध भक्ति मैं कर रहा हूँ बिल्कुल। सुबह मंगला आरती उठना कुछ आसान बात का बोल रहे हो आप? शुद्ध भक्ति कर सकता है ये काम। सुबह मंगला में उठना है, ये ओनली शुद्ध भक्त कर सकते हैं ये काम। सामान्य भक्तों के भी हम बस मंगला आरती उठ जाए एक दिन, देख लो अपना भाई बड़े तान से चलेंगे। आज मंगला में गया भाई, क्या समझ रहे हो आप, मंगला अटेंड किया हूँ, और उसमें भी अगर जप कर ले सुबह 8 बजे से पहले पहले, वाह भाई, मेरे से आगे तो कोई नहीं होगा, पता है। हाँ, हम सोच लेते हैं बहुत बड़ा हमने कर दिया काम, सुबह जप हो गया जी हमारा। और उसमें भी अगर भागवत अटेंड कर ले, भागवत क्लास 8 से 9, फिर तो बोलना ही क्या है। बस उस दिन तो आसमान में ही रहेगा वो व्यक्ति, नीचे उतरना नहीं है, पूरा ऊपर ही। अब बताओ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि फिर कल से तो प्रभु जी कोई मतलब नहीं है करना, नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। करना है, हमें करना है जी, मगर हमारा कॉन्शियस क्या है, हमारा चेतना क्या है। देखिए चेतना हमारा, हमको समझना पड़ेगा हमारा स्थिति, कि मेरा स्थिति बहुत नीचा है। शुद्ध भक्त का आप देख लो, शुद्ध भक्त के हृदय में सिर्फ प्रेम ही रहता है। हमारे हृदय में ओनली प्रेम है ना, हमारे हृदय द्वेष भी है, राग द्वेष सभी है हमारे पास, आसक्ति है, क्रोध है, कपटता है, पॉलिटिक्स है, हमारे हृदय में सब वास करके ये सभी राज कर रहे हैं। हमारे हृदय में कृष्ण राज नहीं कर रहे हैं। हमारे हृदय का राजा कौन है अभी? ये सब लोग हैं, बहुत सारे राजा बन बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब राजनीति कर रहे हैं हमारे हृदय के ऊपर। तो हृदय के ऊपर जब कृष्ण राज करेंगे पूर्णतः 100%, तब आप बोल सकते हो मैं शुद्ध बन गया। तब तो आप बोल ही नहीं पाओगे। वैसा स्तर का भक्त कभी अपने आप को शुद्ध बोलता ही नहीं, बोलता है अभी। अब देखो भक्तिविनोद ठाकुर की भजन हम सुनते हैं, हर भजन में लास्ट में क्या कहते हैं? आमी मूर्ख, आमी कुकुर, आमी अति नीच, ऐसे ही सारा जो है आप देखेंगे भजन के लास्ट में। अब देखो कौन है भक्ति विनोद ठाकुर, सेवेंथ गोस्वामी हमारे, वो क्या लिखते हैं? मैं बड़ा नीच हूँ, मैं बड़ा पतित हूँ, मेरा मन कृष्ण में नहीं लग रहा है, कब वो समय आएगा मैं कृष्ण का भजन करूंगा, कब वो समय आएगा मैं वैष्णव का सेवा करूंगा, ऐसे ही सारा भजन। तो जब वो उनका इतना शुद्धता आ जाएगी कि वो बेचारा इतना विनम्र बन जाते, जितना शुद्ध होएगा हृदय उतना हमारा हृदय में विनम्रता आ जाएगी। और जितना भजन में डबाडोले वो व्यक्ति उतना सीना तान के चलेगा, कमाल की मैं कमाल कर दिया, है ना। तो एक फला हुआ वृक्ष का जो क्या बोलते हैं, उसका स्वभाव है झुक जाता है अपने आप। जो वृक्ष हरा भरा फला फूला है खूब, वो वृक्ष झुकता है, नीचे की ओर झुका रहता है। देखा आपने? आपने आकाशिया देखा? आकाशिया पेड़ देखा है? फूलहार में आप लोग बीच बीच में पत्ते डालते हैं, आकाशिया वाला फूलहार के बीच में नहीं डालते जो पत्ते, वो आकाशिया पेड़ है। उसको आप क्या और क्या नाम बोलते हैं पता नहीं, आप लोग जो भी बोलते हैं। वो पेड़ देखा आपने? कोई फल नहीं है, सीधा सीधा ऊपर ऊपर जाता है बस, है ना। वो ऐसे स्ट्रेट खड़ा होगा, हम झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं। हाँ, सीधा सीधा आगे आगे। मगर आप देखो कुछ पेड़ है, अशोक पेड़ जो भी है, हाँ जी, जो भी है, पर जो जैसे आम के वृक्ष हैं, जब फल होते हैं तो सारे फल नीचे की ओर झुके रहते हैं, है ना। वो वृक्ष आप देखोगे पूरा झुके रहते हैं नीचे की ओर। तो जो भक्त जितना उन्नत है वो उतना हम्बल है, समझ में आ रहा है? जो भक्त जितना भक्ति में उन्नत है वो उतना ही भक्त विनम्र होता है। ये तो यहाँ पर इसी बात को जो है कहते हैं, जो कनिष्ठ कौन है? जो सिर्फ मंदिर के अर्चा विग्रह की पूजा में थोड़ा उसका रुचि रहता है, श्रद्धा रहता है, मगर उनके भक्तों के प्रति उसका कोई व्यवहार उतना अच्छा नहीं। तो प्राकृत भक्त कहते हैं, प्राकृत यानी कनिष्ठ अधिकारी।
अतएव मनुष्य को कनिष्ठ अधिकारी के पद से ऊपर उठकर मध्यम अधिकारी के पद तक पहुंचना चाहिए जी। श्रीमद् भागवत में मध्यम अधिकारी के बारे में भी वर्णन करते हैं। क्या है? ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषस्तु स प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। 11वां स्कंद में दूसरा अध्याय में ये वर्णन है, 46 नंबर श्लोक। ईश्वर तदधीनेषु और बालिशेषु दिशस्तु स और प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यम। क्या कहते हैं? जो मध्यम अधिकारी हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजता है और भगवत भक्तों को मित्र बनाता है और अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, और जो प्रकृति से ईर्ष्यालु हैं उनसे दूर रहता है। समझ में आ रहा है? ईर्ष्यालु व्यक्तियों से वो दूर रहता है। वो मध्यम भक्त है, मध्यम अधिकारी है। वापस देख लीजिए मध्यम अधिकारी का क्या क्या लक्षण बतलाते हैं। मध्यम अधिकारी भक्त वो है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानता है कि प्रेम करना है तो इसी व्यक्ति को करना है, जहां धोखा नहीं मिलेगी। प्रेम के सर्वोच्च पात्र को ये तो कृष्ण है, और भगवत भक्तों को अपना मित्र मानता है, भगवत भक्तों को अपना मित्र मानता है और अज्ञानियों के प्रति दया दिखाता है। बेचारा अज्ञानी है, जैसे कोई दारू पीता है, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करना है। अरे बेचारा अज्ञान में है इसलिए दारू पी रहा है, अज्ञान में इसलिए ऐसे काम करता है, कोई बात नहीं। तो कोई गलती कर ले तो हम उन पर दया आनी चाहिए ना, बेचारा देखो अज्ञानी है, कर दिया है, कोई बात नहीं, तो उसके ऊपर दया आता है। मगर जो कनिष्ठ अधिकारी क्या होगा? है बेकार आदमी, दारू पीता है, कनिष्ठ अधिकारी ऐसे बोलेगा, ईर्ष्या करेगा, द्वेष करेगा। मगर वही मध्यम अधिकारी होगा तो बेचारा कब कब भगवान की सेवा में आएगा, कब इस संसार के दुख से बाहर निकलेगा, देखो कितना कष्ट पा रहा है दारू पीकर। हाँ हाँ जी, ये दया। और कहते हैं जो ईर्ष्या करता है प्रकृति से उससे दूर रहते हैं जी। भक्ति के सही सही अनुशीलन की यही विधि है। क्या? अतएव इस श्लोक में जिला रूप गोस्वामी ने हमें उपदेश दिया है कि विभिन्न भक्तों के प्रति किस तरह व्यवहार किया जाए। हम अपने व्यवहारिक अनुभव से देख सकते हैं कि वैष्णव कई प्रकार के होते हैं। प्राकृत सहजिया सामान्यतः हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, फिर भी वे स्त्री धन तथा नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। जो प्रकृत सहजिया सामान्यतः जो भक्त होते हो महामंत्र का जप तो करते हैं, फिर भी वो स्त्री, उनको सुंदरी चाहिए, धन चाहिए, नशा चाहिए, वो आसक्त रहते इस चीजों के प्रति। कनिष्ठ भक्त हमारे हमारे अंदर बहुत सारा कमियां हैं, हम कमी करते हैं क्योंकि हम कनिष्ठ है। उत्तम भक्त कोई मिस्टेक नहीं करते हो, भगवान की इच्छा से यदृच्छया भगवान की इच्छा से सेवा करता है, भगवान की इच्छा से भक्ति करते हैं। मगर हमारा स्थिति क्या है? हम अपनी इच्छा से करते हैं और हम उसमें मिस्टेक कर लेते हैं, है कि नहीं? भ्रमित होते हैं, दोष है जीव का। तो खैर यहाँ पर कहते हैं कि जो है वो इस प्रकार के नशे के प्रति, धन के प्रति, स्त्रियों के प्रति उसका आसक्त रहता है। भले ही ऐसे लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हो, लेकिन फिर भी वे ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते। ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए हमें, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। क्या बोलते हैं? ऐसे भक्तों का संगति करोगे तो डूब जाएंगे। संगति नहीं, उनका संग लेना, उनका संग लेना, उनके मिलना, क्योंकि ना वो निंदा करता रहता है। हाँ, ऐसा जब तो करता है मगर उनके अंदर बहुत कमियां हैं, निंदा भी करेंगे दूसरे भक्तों का, ये और भी कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे, देखो ऐसा है भक्ति में, ऐसा है वो इस्कॉन वाले, ऐसा है, जब तो करता रहेगा मगर फिर भी निंदा करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के संग करे क्या होगा? हम भी निंदुक बन जाएंगे, हमारा भी कॉन्शियस बिगड़ेगा। इसलिए कहा गया है ऐसे भक्तों से हमें जो बच के रहे, हम उन भक्तों का संगत करें जो भक्त मेच्योर हैं। जैसे आगे बताएंगे मध्यम और उत्तम वाले भक्त हैं, उत्तम स्तर अधिकारी, उन लोग का संग करें। कनिष्ठ भक्तों को आदर दे, उनको आदर दे, सम्मान दे, है कि नहीं? उनको प्रेम दिखाइए, अपना प्रेम दिखाओ उनको, अपना दया दिखाओ उनको, उनको प्रसाद खिलाओ,
उनको उनको कुछ समझाओ, अगर आपको समझ में आता है तो गीता भागवत, उनको दया दिखानी चाहिए। ठीक है जी। हाँ, तो ऐसे लोगों का मन से आदर करना चाहिए, किंतु उनकी संगति से बचना चाहिए। जो अबोध है किंतु सहज ही बुरी संगति में पड़ गए हैं, उन पर तब भी दया दिखानी चाहिए जब वे शुद्ध भक्तों से उचित उपदेश ग्रहण करना चाहते हो, है ना। जो अबोध है, जानता नहीं है, और जो बुरी संगत में पड़े हुए हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा था, उनके प्रति हमको दया दिखाना चाहिए अगर वो कृष्ण भक्ति में आना चाहता है। समझ में आ रहा है? कृष्ण भक्ति में आना चाहता है। किंतु जो नवदीक्षित भक्त प्रामाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए। ठीक है जी। मध्यम स्तर के वैष्णव इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जाति, नस्ल या रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया जाता है। इस आंदोलन में हर व्यक्ति को सम्मिलित होने या हमारे साथ बैठने, प्रसाद लेने तथा कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सचमुच ही कृष्ण भावनामृत में रुचि रखता है और दीक्षित होना चाहता है, तो हम भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए शिष्य रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है, तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करनी चाहिए। ऐसे अनेक वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियम संख्या में जप करता है, और तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में ही चिंता करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उसकी संगति करनी चाहिए। प्रभुपाद जी इसको एकदम क्लियर कर दिए हमारी भाषा में। हाँ, हमारी लैंग्वेज में प्रभुपाद जी बोल दिए किसको आपको कनिष्ठ समझना है, किसको मध्यम, किसको उत्तम समझना है। उत्तम भक्त वो है, वो सारे नियमों को पालन करेंगे, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे नियमों में, और नियमित रूप से संख्या पूर्वक नाम गान, न तभी संख्या पूर्वक नाम जपेंगे जितना आदेश है, उपदेश है, नियम के रूप में। और वो हमेशा उनके मन में यही चलता होगा, मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, कैसे मैं कृष्ण को दूसरों को दूं, मैं कैसे कृष्ण को दूं। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो परम पूज्य गुरु महाराज जी, कृष्ण गोस्वामी महाराज जी उदयपुर जब आए थे रथ यात्रा के टाइम पे पहली बार, तो एक हमारे भक्त हैं, उनके घर पे महाराज जी को आमंत्रण किए थे प्रसाद के लिए। तो महाराज जी प्रसाद लिए उनके घर पे, और वो भक्तगण जो हैं दीक्षित नहीं थे, दीक्षित नहीं थे, और मगर उनका बड़ा सम्मान आदर था महाराज के प्रति। उन्होंने उनको निमंत्रण किया, तो महाराज जी गए उनके घर पे। तो महाराज जी को प्रसाद सर्व किए, महाराज जी प्रसाद लिए। प्रसाद लेने के बाद महाराज जी उन दोनों पति पत्नी को बुला के बोलते हैं, ये प्रसाद जो महाराज जी का महाप्रसाद रह गया, महाराज जी बोलते हैं कि आप दोनों ही लेना और किसको मत देना। क्या बोल रहे हैं? आप दोनों ही लेना और किसको मत देना। हाँ? आप सोचिए ये कितना दया है। वो चाहते हैं कि ये इनको कृष्ण प्रेम मिले, उनको पता है उनको कृष्ण प्रेम मिले। जैसे रामानुजाचार्य प्रसाद पाकर चंद्र पुष्करणी है, कहाँ पर? श्रीरंगम में एक चंद्र पुष्करणी है। तो हाथ धोने के लिए गए चंद्र पुष्करणी में खाने के बाद, तो हाथ में जो झूठा लगा हुआ था, ठीक है, रामानुजाचार्य का, उस पुष्करणी में जैसे ही कुछ दाना आ गया होगा हाथ धोते समय, तो मछली आके खाए। जो मछली खाए वहीं पर चतुर्भुज धारण करके ऊपर चलने लगे। रामानुजाचार्य हैं जब हाथ धोए प्रसाद खाकर, जो मछलियां आके उस दाना को लिए, तो उसी समय वो चतुर्भुज धारण करके भगवत धाम गए। ये सत्य घटना है। और जैसे वो क्या नाम था उनका नाम, हाँ, बहुत सुंदर नाम, वरदाचार्य थे वो जो भक्त थे। हाँ, उनकी पत्नी रामानुजाचार्य जब जा रहे थे तिरुपति, तो रास्ते में एक गांव आया, जिस गांव में उनके दो शिष्य थे।
एक शिष्य था बड़ा अमीर, बहुत धनवान था, और एक शिष्य था गरीब। ठीक है, एक शिष्य था बड़ा अमीर और एक शिष्य था गरीब। नाम ढूंढ रहा हूँ, उनका नाम क्या। हाँ, जो अमीर शिष्य था उनका नाम था यज्ञेश। क्या नाम था? यज्ञेश। और जो गरीब शिष्य थे उनका नाम था भरदाचार्य। ठीक है, तो रामानुजाचार्य उस गांव में पहुंचने से पहले उनके और जो उनके साथ में कुछ शिष्य लोग चल रहे थे, उनको बोले कि दो दो शिष्यों को बोले आप जाके उनको खबर दे देना, मैं आ रहा हूं करके। तो ये लोग गए, तो यज्ञेश के घर पे गए, पहले जाके बोले कि गुरु महाराज जी आ रहे हैं। हाँ, गुरु महाराज जी पधार रहे हैं। तो यज्ञेश सुन के इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि बोले कि अरे जल्दी तैयारी करो, गुरु महाराज जी आ रहे हैं, जल्दी तैयारी करो, महाराज जी को स्वागत करना है, उनको भोजन प्रसाद ये करना है, हाँ ऑफर करना है, उनका सेवा करना है, करके सेवा में लग गए। तो ये दोनों आए, रामानुजाचार्य को बोले कि गुरुदेव हमने यज्ञेश के घर पे गए थे, बता दिए। बोले अच्छा, आप वो दूसरा मेरा जो शिष्य है भरदाचार्य उनको बताया? बोले कि नहीं। ठीक है, उनको बताओ। तो उनके घर पे गए लोग, जाके बोले गुरु महाराज जी आ रहे हैं। एक्चुअली उनके घर पे जब पहुंचे ना, और भरदाचार्य नहीं थे, उनकी पत्नी थी। तो उनकी पत्नी थी, तो बोले माता जी गुरु महाराज जी आ रहे हैं। तो उनकी पत्नी जैसे देखे ना, दो शिष्य आए हुए उनके गुरु भाई, तो उनको तुरंत उनके चरण धोए, चरण जन को प्रक्षालन की, उनको बिठाए आसन में, बिठा के पंखा झेलते हुए बोली कि मैं आपको आप और क्या सेवा कर पाऊंगी। और था झोपड़ी, और यज्ञेश का घर बड़ा महल था एकदम, उनके गांव में सबसे बड़ा घर उनका था, एकदम राज प्रसाद जैसा था। मगर भरताचार्य का घर कैसे था? झोपड़ी था, झोपड़ी। तो उनकी भरताचार्य की पत्नी जो है हवा बिछा के बोली, तो बोले नहीं गुरु महाराज जी आ रहे हैं। बोले ठीक है, गुरु महाराज जी आ रहे हैं, इतना प्रसन्न हो गई। तो ये लोग बोल के आ गए, आके रामानुजाचार्य को कहें कि गुरुदेव हमने उनको भी बता दिए। तो रामानुजाचार्य बोला अच्छा, जब यज्ञ से घर पे गए तो उनका कैसे रिएक्शन था? बोले महाराज जी तो बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया, आप आ रहे हैं करके खूब तैयारी कर रहा है। नहीं वो तो ठीक है, आप दोनों को कितना सम्मान दिया हो? बोले नहीं वो तो इतना, महाराज जी आप आने का खबर सुन के इतना खुश हो गया, वो इतना खुश हो गए कि तो वो कुछ हमको तो ऐसा कुछ सम्मान तो नहीं दिए, बस हाँ वो खुश बहुत थे आपका आप आने का रास्ता। अच्छा, और वरदाचार्य के घर पे गए थे, वहां पर क्या स्थिति मीन्स कैसा था उनका भाव? नहीं वरदाचार्य थे नहीं, उनकी पत्नी थी, उनको तो हमारा चरण धोए, चरण जल को पान किया, हमारे सामने मना कर रहे, हमको पंखा हिलाया, हमको जल दिए, और कुछ फल भी हमको दिए ऑफर के, फिर हमें पूछे कि कैसे सेवा करे, तो हमें आपका खबर दिए, वो भी बहुत प्रसन्न है महाराज। तो फिर रामानुजाचार्य बोले हम वरदाचार्य के घर पे चलते हैं, यज्ञेश के घर पे नहीं चलेंगे। जो मेरे शिष्यों को ही सम्मान देना नहीं जानता है, तो उनके घर वो मैं उनके घर पे कैसे जाऊं? जो वैष्णवों को सम्मान नहीं देना जानता है, हाँ, वो गुरु का क्या सेवा करेगा? उसे भाव नहीं है। तो किन के घर पे आए? वरदाचार्य के। तो क्या हुआ पता है, ये वरदाचार्य की जो पत्नी थी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उनके गांव का एक जमींदार था, उसका नजर इनके ऊपर था, इस कन्या इस माता जी के ऊपर। तो कई बार उनको अप्रोच किया था, बोले कि आप मेरे साथ आ जाओ, हाँ आप मुझे विवाह कर लो, छोड़ दो आपके पति तो भिखारी है, क्या उसके साथ में रहते हो, मेरे साथ आ जाओ, हाँ चलो आप एक दिन तो मेरे साथ रुक जाओ। बड़ा ऑफर दिया था, तो आपको जो चाहिए मैं वो दूंगा, बड़ा ऑफर किया था। तो ये देखिए घर पे कुछ नहीं, पति तो गए भिक्षा आसन करने के लिए, अब गुरु महाराज जी आ रहे, उनके साथ में और भी शिष्य आएंगे, हम ऐसे क्या सेवा, हमारे पास तो कुछ है नहीं। बेचारी सोची, गए जमींदार के पास, जाके जैसे गए, जमींदार तो आश्चर्य किया, अरे ये तो अपना मुंह ही नहीं दिखाती थी, मेरा मुंह तक नहीं देखती थी, चली जाते, आज एकदम सामने से आ रही है, कैसे हो, क्या हो गया? बोले कि कैसे क्या? बोले कि देखो आपका जो इच्छा मैं पूरा करूंगी, मुझे मेरा गुरु महाराज जी आ रहे हैं, प्लीज मुझे थोड़ा सा सामग्री चाहिए। उनका दुकान था जमींदार का ना, उसका ग्रोसरी का वेजिटेबल्स का दुकान था। तो ये जैसे सुना, बोले कि ले जाओ, ये दुकान आपका ही है, जो चाहिए ले जाओ, ले जाओ ले जाओ। उसको दे दिया सारा। तो ये माता जी लेके आए, बोले कि ठीक है मैं रात को आऊंगी आपके पास आपको इच्छा पूरा करने के लिए। तो माता जी सारा सामग्री लेके आए, बढ़िया से भोजन बनाए। ठीक है जी, बढ़िया से भोजन बनाए। वरदाचार्य आए, आए तो बड़ा तैयारी देखे, बोले कि क्या तैयारी कर रहे हो, कहाँ से लाए इतना सामग्री, क्या? लेकिन नहीं, गुरु महाराज की दो हमारे गुरु भाई आए थे, दो शिष्य, महाराज जी पधार रहे हैं, गुरुदेव पधार रहे हैं हमारे घर पे।
तो वरदाचार्य सुन के तो उनका तो आनंद का सीमा ही नहीं रह गया। अरे गुरु महाराज आ रहे, गुरु महाराज आ रहे। तो बड़ा अच्छा, अच्छा आप ये सारा कहाँ से ला, इतना तैयारी, इतना सामग्री? बोले कि क्षमा करना, मुझे आपके आज्ञा के बिना ही मैंने जो है वो जो जमींदार मेरा ऊपर बुरा नजर था, मैं उसके पास जाके प्रॉमिस करके आई हूँ, आज रात को मैं उनके पास जाऊंगी उनका इच्छा पूरा करने के लिए। उसने मुझे सारा सामग्री दिया गुरु महाराज की सेवा के लिए। मेरे पास कोई सहारा नहीं था, क्षमा करना, मैं बहुत बड़ा पापी महिला हूँ, बहुत बड़ा पापी हूँ करके रोने लगी। तो उनकी हस्बैंड तो उनकी चरण पकड़ लिए उनकी पत्नी का, बोले कि आपकी जैसी पत्नी किसको मिलेगा? गुरु महाराज के लिए अपने इज्जत को दांव में लगा के आई है, ऐसे कौन होगा शिष्य? आप सर्वश्रेष्ठ शिष्य है मेरे गुरु महाराज के, आपके जैसा भक्त कोई नहीं होगा। इतना बड़ा त्याग, स्त्री का अपना जो ये होता है ना, इज्जत, वो बहुत बड़ा चीज होता है। इज्जत को कोई बेइज्जती नहीं हो, और आपने अपनी इज्जत को दांव पे लगा के आया। हाँ, तो उनकी चरण पकड़ी, कितना प्रेम है आपको गुरु महाराज के प्रति, कितना भक्ति है आपका। तो बहुत प्रसन्न हुए, उनको बड़ा सम्मान किए। फिर उनका गुरु महाराज जी आए, रामानुजाचार्य आए, उनके शिष्य लोग आए, उनको बढ़िया से स्वागत किए थे। छोटा झोपड़ी था, ज्यादा व्यवस्था तो था नहीं, तो उनको सबको अच्छे से सत्कार किए, उनको बिठाए, बिठाकर उनको भोजन परोसे, और इतना सारा वेराइटी बना दिया माता जी ने। तो सभी भक्त खा रहे थे, सब आश्चर्य हो रहे थे, इतना छोटा घर में इतना भोजन कैसे कैसे संभव है, मगर बस मिल रहा तो खा रहे थे। तो रामानुजाचार्य जो है समझ गए थे कुछ तो है गड़बड़, तो उनको बुलाया, उनके शिष्य को, उन दोनों को बुलाया, वरदाचार्य उनकी पत्नी को। इतना सामग्री कहाँ से लाया, आप लोग तो बहुत गरीब हैं, आप इतना व्यवस्था कैसे किए? तो सब बताया गुरु को कि महाराज जी वो गांव में जमींदार है, उसका मेरे ऊपर बुरी नजर था, उनने कई बार मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने आपके लिए उनको प्रॉमिस करके आई हूँ। महाराज जी अब आप बताइए क्या करूं गुरुदेव, मैं जाऊं कि ना जाऊं? गुरु महाराज ने बिल्कुल जाइए, आप बिल्कुल जाइए, आपने प्रॉमिस करके आए हो, बिल्कुल जाइए। एक काम करना, मेरा ये प्रसाद है, रामानुजाचार्य जो खाए थे वो झूठन था, ये प्रसाद ये लेके जाना, उनको बोलना कि आपसे मिलने से पहले मेरा एक इच्छा है, क्या? ये मेरे गुरु महाराज का प्रसाद, इसको पालना, उसको आप पालना, तो उसके बाद उसका जो इच्छा है वो करने। ठीक है। तो माता जी रात को अच्छे से सज धज के गुरु महाराज का प्रसाद लेके गई। तो वो तो बहुत प्रसन्न होके बैठा था, आएगी आज मेरा इच्छा पूरा होगा उनके साथ। तो ये जब आए बड़ा प्रसन्न था, तो उन्होंने बोले कि मेरा एक इच्छा है। बोला बताइए, आपका सब इच्छा पूरा करेंगे हम, लेकिन देखो मेरे गुरु महाराज का ये प्रसाद है, तो आप लेंगे? बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, लाइए लाइए बिल्कुल लाइए। तो प्रसाद को लेके उसने खाने लगा। एक ग्लास लिया, उसको तो लगा कि क्या हो रहा है, दूसरा ग्लास लिया, तीसरा ग्लास लिया, जैसे प्रसाद पाया उसके आंख से अश्रु निकालने लगा, उसके शरीर रोंगटे खड़े होने लगे, वो कब शरीर कांपने लगा, गला रुद्ध होने लगा, और माता जी की चरणों में गिर गया कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, आप जैसा शुद्ध माता जी इतना बड़ा भक्त के चरण में अपराध कर रहा था। हाँ, सॉरी, मुझे क्षमा करिएगा, और मुझे आपकी कृपा से, आपके गुरु महाराज की कृपा मिली मुझे, और मुझे आपके गुरु महाराज के चरणों में आश्रय लेना है मुझे करके उन्होंने क्षमा मांगा, प्रार्थना किया। बाद में रामानुजाचार्य को शिष्य बन गए वो आगे जाके। हाँ, आप देखिए प्रसाद का कितना अद्भुत ये किया, इसको कहते दया। उसके अंदर कमी थी जी, यहाँ जो प्रभुपाद जी ने बताया ना, प्रभुपाद जी जो बोले हैं कि कमी होगा, हम उनको अवॉइड नहीं करना है, उनको ईर्षा नहीं करना है, उनको दया दिखानी है हमें, ताकि वो कृष्ण भावना में जुड़ जावे। हाँ, कितना सहन करना पड़ता है। आप सोचिए, एक गुरु अपनी शिष्या को बोल रहे आप जाइए उनका इच्छा पूरा करिए, आप सोच सकते हैं अगर कितना दया था कि वो प्रसाद दिए, महाप्रसाद, इससे ही चेंज, उनको इतना भरोसा था। तो ये है जी, हम दया, हम किसी का हृदय परिवर्तन नहीं, हम किसी को भक्त नहीं बना सकते, इतना तो हमें पता है, हमारा इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, हम इतना सुन, हम उनको कम से कम प्रभुपाद के पास ले आ, मंदिर में ले आ सकते हैं। हाँ, हम उनको मंदिर में ला सकते हैं, उनको प्रसाद पिला सकते हैं, उनको संडे को बुला सकते हैं। अभी हम जन्माष्टमी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ना, डोनेशन, इससे क्या कर रहे हैं हम पता है, उनको स्वीकृति दे रहे हैं कि उनका धन जब ठाकुर जी में लगेगा, ये बहुत बड़ा दया है जी, किसी से धन ले रहे हैं, आप दया कर रहे हो, वो दया नहीं कर रहा है धन दे के आपको, आप उनके प्रति दया किया, उनका धन लाके आप कृष्ण की सेवा में लगाओगे, तो उस व्यक्ति को स्वीकृति मिल जाएगी, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा, वो कृष्ण भावनामृत में आ जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण है हमारे सामने, पहले धन, बाद में दीक्षा लेते हैं, बाद में सेवा करते हैं, फिर ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गया, कई भक्तों का मेरे सामने है उदाहरण।
हाँ जी, कोई धन से, कोई मन से, कोई तन से, केन प्रकार कृष्ण में जुड़ना है बस। तो यही अलग अलग हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑप्शन से जुड़ाने के लिए। अच्छा ठीक है, आप मंदिर नहीं आ सकते, काम करो, डोनेशन दो। डोनेशन नहीं दे सकते हो, ये लो किताब लो, इसको पढ़ो। ये नहीं कर सकते हो, भजन माला लो, जप करो। ये नहीं कर सकते हो, प्रभुपाद जी का मंत्र लगा दो आपके घर पे, हरे कृष्णा चलता रहेगा। ये नहीं कर सकते हो, ठीक है जी, आप एक काम करो जी, ये मैगजीन ले लो। ये नहीं कर सकते हो, हरि नाम में आ जाओ, आप भाग ले लो। वेराइटी मीन्स ऑप्शन है, लोग दो लोगों को देते हैं हम, ये नहीं तो ये, ही नहीं तो ये। कैसे ना कैसे छोड़ना नहीं किसी भी हाल में किसी को, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के उसको लाना ही लाना है जी। यही उद्देश्य होता है। और एक शुद्ध भक्त का ये हमेशा मन में चलता है, कैसे भक्त लोगों को भक्त बनाया जाए। वो दया दिखाते हैं, कहने प्रकार ने दया दिखाते हैं। तो मैंने एक दो उदाहरण दिया, आपको समझ में आया होगा कि कितना शुद्ध भक्त जो उत्तम अधिकारी, उनका हृदय में कितना दया होता है। बड़ा पतित से पतित लोगों को भी उद्धार करने का उनका इच्छा रहता है, उनको कैसे उद्धार किया जाए। नित्यानंद प्रभु जो उनको प्रहार किए, उनके ऊपर दया कर दिए। देख लो, आदि गुरु है नित्यानंद जी। हाँ, जगाई माधे के ऊपर दया किए, उनके अंदर कोई स्वीकृति नहीं था जगाई माधे के ऊपर, मगर फिर भी दया है। तो इस प्रकार से वहां पर प्रभुपाद जी इसी बात को कहते हैं कि उनके हृदय में खूब दया होती है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ, ऐसे वैष्णव उत्तम अधिकारी होते हैं और उनका सेवा हम करनी चाहिए, उनका संगत करें, उनका सेवा करनी चाहिए। ठीक है जी, आगे का चर्चा नेक्स्ट क्लास में